गाइस फिल्मी दुनिया और असल ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। और फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है वह सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में यह बहुत ही मुश्किल भरा होता है। अगर फिल्मों की कहानी किसी की ज़िंदगी की संघर्ष से जुड़ी हो तो वह और भी ज़्यादा मुश्किल भरी होती है। जिस तरह से गजनी मूवी में दिखाया जाता है कि हीरो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर का शिकार होता है, जिसमें हीरो को केवल 15 मिनट तक का ही याद रहता है, जिसके बाद वह सब कुछ भूल जाता है। लेकिन फिर भी वह सब कुछ फोटो खींचकर और लिखकर याद रखता है और साथ में अपने दुश्मनों से फाइट भी करता है और बदला भी लेता है। लेकिन असल जिंदगी में जिस व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई है उसके लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर बहुत ही मुश्किल भरा है और यह जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को केवल 5 से 10 मिनट तक का ही याद रहता है। यह कहानी है ताइवान के सिंचु प्रांत के रहने वाले चैन ओंगजी की। 38 वर्षीय चैंग ओंगजी शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर के चलते इन्हें केवल 10 मिनट तक का ही याद रहता है, जिससे इन्हें सब कुछ याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि चैन ओंगजी बचपन से शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर के शिकार नहीं थे। ये सामान्य इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन समय का क्या पता कब क्या हो जाए। जब चैन ओंगजी 17 वर्ष के थे तब इनका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इनके सिर और शरीर पर काफी गंभीर चोट आई और लंबे समय तक इनका इलाज चला। समय के साथ चैंग ओंगजी फिजिकली तौर पे तो ठीक हो गए, लेकिन मेंटली तौर पर ये ठीक नहीं हुए और शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर के शिकार हो गए। इनका काफी इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। जिसके बाद चैंग ओंगजी याद रखने के लिए एक डायरी रखते हैं, जिसमें वे अपने काम से संबंधित सभी जानकारी लिखते हैं और जिस किसी से भी मिलते हैं उनकी जानकारी डायरी में लिखते हैं। बस एक डायरी ही चैन ओंगजी की मेमोरी है, जिसमें वे अपनी पूरी दिनचर्या लिखते हैं। चैन ओंगजी के एक्सीडेंट के बाद परिवार की मुश्किलें तो बढ़ी गई थी, लेकिन मुश्किलें तब और ज्यादा हो गई जब चैंग ओंगजी के विकलांग पिता भी एक्सपायर हो गए, क्योंकि घर चलाने वाले एक सदस्य का साया परिवार से उठ गया था और पिता का विकलांग भत्ता भी अब रुक गया था, जिसके कारण घर का खर्चा चलाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और इसके बाद घर का खर्चा रिसाइकल कचरा इकट्ठा करके और उन्हें बेचकर चलाया जाता है और इसके लिए चैंग ओंगजी को 3 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि चैंग ओंगजी की मां वांग मिया कियोयांग बेरोजगार है, इसलिए वे घर का काम संभालती है। चैंग ओंगजी की मां वांग की आयु 64 वर्ष है और ये अपने बेटे का एकमात्र सहारा है और इनके लिए हर दिन की शुरुआत चुनौतियों से भरी होती है, क्योंकि चैंग ओंगजी सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और इनकी मां वांग इनको सब कुछ नए सिरे से समझाती है और चैंग ओंगजी को बताती है कि उसकी उम्र अब 17 वर्ष नहीं है और उसके पिता पहले ही गुजर गए हैं और वह एक डायरी में सब कुछ लिखकर याद रखता है। लेकिन फिर भी चैंग ओंगजी अपनी डायरी की लिखावट को समझ नहीं पाते हैं, जिसके लिए उन्हें रोज सुबह उठकर माँ के द्वारा सब कुछ समझाई गई बातों को दोहराकर फोनेटिक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जिससे कि इन्हें अपनी लिखावट समझ में आ जाए। ये जिस किसी से भी मिलते हैं उनका चेहरा और नाम तक याद नहीं रख पाते हैं, इसके लिए इनका एकमात्र सहारा इनकी डायरी है और ज्यादा जरूरत पड़ने पर स्थानीय लोग भी इनकी मदद करते हैं। और अंत में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चैंग ओंगजी की मां वांग मियो ओकियांग इनकी जेनेटिक मदर नहीं है, बल्कि इनकी मां ने इन्हें गोद लिया था, क्योंकि इनको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम थी और इन्होंने बड़ी खुशी से चैंग ओंगजी को गोद लिया था। लेकिन ये चैंग ओंगजी को कभी भी यह एहसास नहीं होने देती हैं कि वो इनका बेटा नहीं है और ये चैंग ओंगजी का हमेशा हर मुश्किल में साथ देती हैं। तमाम मुश्किलें होने के बावजूद भी चैंग ओंगजी और मां वांग डटकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और हर दिन को चुनौती के साथ जीते हैं। आसपास के लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर चैंग ओंगजी का उन्होंने इलाज नहीं करवाया तो मां वांग के जाने के बाद ये किस तरह से अपनी जिंदगी जिएंगे। इसके लिए आसपास के लोग चैंग ओंगजी को इलाज के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो गाइस, चैंग ओंगजी की संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।